अब नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे। अरे हो गया, एक लाइन हो गया। देखिए, ललन सिंह की भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। ये लोग बीजेपी और आरएसएस के कितने करीब हैं उसका संकेत है। और नीतीश कुमार जी का सबको साथ लेकर चलने की बात और सबका साथ सबका विकास एक ढकोसला है। इसके बावजूद भी एक समुदाय के दिमाग में भरा हुआ है कि हमको भाजपा को वोट नहीं देना है, हमको एनडीए को वोट नहीं देना है। लेकिन सभी जाति और सभी धर्मों का वोट हम लोग को मिलता है और आगे आशा और उम्मीद है कि और बढ़ेगी। देखिए, उन लोगों का जमाते उल्मा और ये सब पंडित मौलाना ये सब के हम लोग फेरा में नहीं रहते हैं। हमारे नेता विकास के काम में रहते हैं, हम विकास करते हैं। केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान समाज नीतीश कुमार को वोट नहीं करता है। इसके बाद सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष सब आमने सामने हैं और बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। इस बीच ललन सिंह ने अपनी सफाई भी दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज जेडीयू को वोट नहीं देता है। इस पर बवाल खड़ा हो गया। आज बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और सत्र में यही सवाल गूंजने लगा। तमाम नेताओं ने बयानों के तीर चलाए। सबसे बड़ा हमला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोला इस बयान को लेकर, मुसलमान समाज को लेकर। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने इस बयान पर, जिस पर ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज जेडीयू को वोट नहीं करता। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जब ललन सिंह जी हम लोग के साथ थे तो वो भाजपा के बारे में क्या क्या बोलते थे और अब कहाँ बोल रहे हैं। तो जहाँ है उस हिसाब की भाषा वो बोल रहे हैं। अब नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे। तो उसमें तो हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन आप लोगों के पास पूरा रिकॉर्डिंग होगा जब नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ललन सिंह क्या क्या बोलते थे जब हम लोगों के साथ थे। तो कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी है इन लोगों का। कभी इधर कभी उधर, तीसरा नंबर का पार्टी है। तीसरे नंबर का ना पार्टी है, तीसरा नंबर की पार्टी है। तो अपना इधर उधर करता रहता है लोग। बयान कभी इधर देते कभी उधर देते हैं। कोई विचारधारा है क्या इन लोगों? मुसलमानों के खिलाफ आपको लगता है कि माहौल बनाया जा रहा है बिहार में भी? शुरुआत आपको क्या लग रहा है? आपको जो लग रहा है वही सच्चाई है। पूरी तरीके से जो है विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। तेजस्वी यादव ने हमला बोला इस बयान को लेकर और कहा कि इनका चरित्र उजागर हो गया है। उसके बाद अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया इसको लेकर। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए आप। अरे हो गया, एक लाइन हो गया। देखिए, ललन सिंह की भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया। और कल भी जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वह जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के थे वह भाजपा के हो गए। मुझे लगता है कि ललन सिंह भी भाजपा के हो चुके। अब यह इनको देखना है कि और एमपी को बचा ले कि वो जदयू के रहे। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है। लेकिन ललन सिंह की भाषा से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को विलय कर लिया है और कई सांसदों के साथ विलय कर लिया है। ये चिंता की बात नीतीश। लेकिन क्या जेडीयू मान चुकी है कि मुसलमान वाकई उनको वोट नहीं करते? नहीं, देखिए, पहले तो यह भी देखना होगा कि ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, क्या वह समाज नीतीश कुमार जब 15 में लड़ रहे थे, क्या एक भी वोट दिया था वह समाज?
जो भी इस तरह की भाषा बोलते हैं वह उनको देखना होगा इन बातों को। और ललन सिंह नीतीश कुमार को वोट क्यों दे? सीए का कानून बनता है तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े होते हैं, ट्रिपल तलाक बनता है तब उधर खड़े होते हैं, आपका वक्त अमेंडमेंट एक्ट आता है तब नीतीश कुमार के सांसद या ललन सिंह उधर खड़े होते हैं, और जितना भी कॉमन सिविल कोड का मामला आता है उसमें हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो किस इशू पर ये सेकुलर नजर आते हैं? तो सुना आपने कि आरजेडी ने हमला बोला, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला, उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने हमला बोला, और उसके बाद तो बिसात बिछ गई, वार पलटवार होने लगे बिहार विधानसभा के अंदर। जी हाँ, बिहार विधानसभा के अंदर जो है बयानों के तीर चलने लगे, और इस पर सभी आमने सामने आ गए। AIMIM के अख्तरुल ईमान ने भी इस पर हमला बोला। क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल ईमान, उनका भी बयान सुन लीजिए आप। बयान कॉमनल बयान है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए गरिमा के खिलाफ है। ये लोग बीजेपी और आरएसएस के कितने करीब हैं उसका संकेत है, और नीतीश कुमार जी का सबको साथ लेकर चलने की बात और सबका साथ सबका विकास एक ढकोसला है। ये लोग प्रवक्ता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम जरा संभल के चलते हैं, हम ऊपर को खुश करते हैं, नीचे तुम विवाद फैलाते रहो। वो मोदी जी को मनाने में लगे हैं और ये मुसलमानों को दबाने में लगे हैं। ये संभल की घटना होगा इस तरीके से संभल यकीनन है कि वहाँ पुलिस बर्बरता से मासूमों की जान गई है। सर्वे का काम और लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने का हक है। रबड़ की गोलियां नहीं चलाई गई, आंसू गैस नहीं छोड़े गए, और ऐसा भी नहीं कि कुछ वहाँ पर जो लोग विरोध कर रहे थे वो किसी के जान पर भी कोई हमला नहीं किया। एक तरफा तौर पर पुलिस की निर्मम कार्रवाई हुई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर है वो जेपीसी के लोग मांग रहे थे, उसके बाद लोग अब आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माले के लोग क्या कहेंगे? यकीनन है कि वक्फ बिल का जहाँ तक मामला है, वक्फ बिल मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है। इस मुल्क में मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तलवार उसके गर्दन पर लटकाई जा रही है। बाबरी मस्जिद इनकी छीनी गई, और इस वक्त अगर ये वक्फ बिल अगर कानून बन गया, एक नहीं इस तरह के हज़ारों बाबरी मस्जिद का मसला सामने में आएगा। मुसलमानों को तो चैन से जीने भी नहीं दिया जाता है, चैन से मरने के बाद उसको कब्रिस्तान में दफनाने भी नहीं दिया जाएगा। सुन लिया आपने। तो इन तमाम बयानों पर विपक्ष ने जहां हमला बोला, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, अगर यूँ कहें कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया, सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया, तो इधर से कमान संभाल ली और बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने, उन्होंने भी बयानों के तीर चलाए। और जो बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल हों या फिर बीजेपी कोटे से नीरज बबलू जो मंत्री हैं सरकार में, और इसके अलावे जो बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये बयान सुनवा देते हैं नीरज बबलू और हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। बंधुओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कोई लेना देना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, बाजार की ही राजनीति करते हैं 21वीं सदी में भी, और निश्चित रूप से उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए, और पुनर्विचार करके एनडीए गवर्नमेंट को वोट दे, नहीं तो उनके चरित्र पर, उनके समाज के चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। कल जिस तरह से नकवी यहाँ थे और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि कुछ दिन के बाद आप लोग नमाज पर भी बैन लगाने के लिए कही। नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो कला अपनाए हुए हैं, उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा जाएगा। विपक्ष के लोग जब तैयारी कर लिए हैं, सदन में आप लोगों को घेरेंगे, के लोग संविधान बदल देंगे, दूसरे तरफ एक समुदाय के लोग कानून को नहीं मानते हैं और कसम खाए कि हम कानून को नहीं मानेंगे, कानून को ठेंगा दिखाएंगे, पुलिस आएगी तो पत्थरबाजी करेंगे। ऐसे लोगों पर हम भी कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं, और जब तक मेंटलिटी नहीं बदलेंगे तो इस तरह का कार्रवाई उन लोगों पर होना जरूरी है। ललन सिंह का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एनडीए को अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है, इसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कसम खाया है कि हम विकास का फायदा लेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम करते इसका फायदा लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो फिर ये दुखद बात है जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका विश्वास हासिल करने का कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी एक समुदाय के दिमाग में भरा हुआ है कि हमको भाजपा को वोट नहीं देना है, हमको एनडीए को वोट नहीं देना है। तो ये काफ़ी दुखद है, और ऐसे लोगों से हम आग्रह करते हैं कि इस तरह के मेंटलिटी को चेंज करें और देश के साथ जुड़े, देश के साथ विकास के काम में जुड़े। तो सुन लिया आपने,
बीजेपी ने मुहर लगाई और सही कहा कि वो सही कह रहे हैं। मुसलमान समाज जेडीयू को, एनडीए को वोट नहीं देता है, ये कह दिया बीजेपी के विधायकों ने, मंत्रियों ने। और उसके बाद अब बारी है जेडीयू के नेताओं की। जी हाँ, जेडीयू ने क्या कुछ किया, क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री अशोक चौधरी ने बयान का किस तरह से बचाव किया, ये सुन लीजिए आप। आज जितनी उनसे अपेक्षा है, जितनी उम्मीद है, उतना हमको समर्थन नहीं मिलता है। सबका समर्थन मिलना चाहिए, जिस आशा और उम्मीद के साथ सभी धर्म, सभी जाति और सभी मजहब और सभी परिवार के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हमको भी अपना परिवार समझ करके समर्थन करना चाहिए, मदद करना चाहिए। लेकिन सभी जाति और सभी धर्मों का वोट हम लोग को मिलता है और आगे आशा और उम्मीद है कि और बढ़ेगी और भी तेज़ी से हम लोग इस राज्य की तरक्की में सब लोगों के लिए काम करेंगे। सर है केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कल कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं देते। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि माननीय नेता ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के बजट को, अल्पसंख्यक का बजट कितना था, 22,000 करोड़ में मात्र 350-400 करोड़ का बजट था, और आज अल्पसंख्यक का बजट कितना है, 700 करोड़। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के ऊपर काम हुआ है। हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों को बीपीएससी और आईएएस की कोचिंग देने का काम हज भवन में नेता ने शुरुआत की। तो उनकी सोच तो है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अल्पसंख्यक समाज के बीपीएससी आईएएस कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। इस प्रदेश में पे कमीशन मदरसों में माननीय नेता ने लागू किया। काम तो बहुत किया, लेकिन जितना काम किया, ललन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का कहना था कि जितना काम नीतीश जी ने कहा है उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल पाता है। हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है और हम लोगों को समझाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हर जगह हमारी टीम जा रही है, लोगों को, अपने वर्करों को और इन लोगों को बताने के लिए। या 3 तलाक हो, इन सब मुद्दों पर जो है आप लोग जो है वो चुप रहते हैं। जमीयत उलमा के सदर ने ये मुख्य बातें कही है कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, साथ रहने की सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों का जमात उलमा और ये सब पंडित मौलाना ये सब के हम लोग फेरा में नहीं रहते हैं। हमारे नेता विकास के काम में रहते हैं, हम विकास करते हैं और ये मेरा और जनता के बीच डायरेक्ट संबंध है। हम बीच में किसी का नेता को जरूरत नहीं है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। हम जितना काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों में, उतना हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये बात माननीय नेता ने कहा है, ललन सिंह जी ने। तो ये भी सुन लिया आपने, यानी वार पलटवार जो अगर कहा जाए इस बयान को लेकर, मुसलमान समाज को लेकर। और दरअसल वक्फ बोर्ड की जो एक मीटिंग भी, बड़ी मीटिंग हुई कल पटना में, और उसके बाद भी मुसलमान समाज ने एक तरह से चेतावनी दी नीतीश कुमार को। कार्यक्रम में नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे पटना के इस बड़े कार्यक्रम में। तो कहीं ना कहीं उन्हें चेतावनी दी गई थी मुसलमान समाज के जो बड़े मौलाना हैं उनकी तरफ से। और उसके बाद चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बयान पर लेकर बवाल खड़ा है। तो ऐसे में अब बिहार की सियासत में क्या कुछ होने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस मुद्दे को लेकर गर्म हो गया। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।